तो क्या इसीलिए भगवंत मान जी का चेहरा दिया गया, उसी सीख को समझते हुए, एक सिख चेहरा, पंजाब का चेहरा? नहीं, इस बार पार्टी ने ये तो तय किया था कि हम चेहरा उतारेंगे, लेकिन हमने इसका निर्णय जनता पे छोड़ दिया। हमने पोलिंग कराई, 1 हफ्ते तक पोलिंग चली। उस पोलिंग में हमने चॉइस भी नहीं दी थी कि भाई आप इसमें से चुनो, उसमें से चुनो। तो जनता किसी को भी चुन सकती थी, जनता सुमित अवस्थी को भी चुन सकती थी, लेकिन जनता ने 93% रिस्पोंडेंट्स ने भगवंत मान जी का नाम सजेस्ट किया। हमने जनता के हिसाब से उनको चेहरा बना। कितनी जनता ने अरविंद केजरीवाल को भी वोट किया, वो आपने बताया नहीं। वो सीक्रेट है। आपने सिद्धू का नाम ले लिया, आपने मान साहब का बता दिया, लेकिन आपने अपना नहीं बताया। मैं रेस में ही नहीं था, मैंने पहले ही कह दिया था भाई जो मुझे वोट करेगा वो वोट इनवैलिड हो जाएगा। फिर आपने मेरा नाम ले लिया, मुझे क्यों फंसा दिया आपने? मैं तो चुनाव में भी नहीं हूँ कहीं और मैं मतलब एक उदाहरण, मैं तो एक उदाहरण देने के लिए, मतलब एक तरह से वो अपना पॉइंट रखने के लिए मैंने उस बात को इस्तेमाल किया। जी अरविंद जी, एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, आपने नाम अनाउंस किया भगवंत मान का, और सब जानते हैं कि अकालियों की सरकार बनेगी तो कौन मुख्यमंत्री बनेगा? प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर बादल, यानी बादल परिवार से कोई होने वाला है। आप लोगों की दबाव में कांग्रेस को भी ऐसा करना पड़ा, उन्होंने भी पोल कराया, उन्होंने भी फिर चन्नी साहब के नाम पर इंडोर्स कर दिया ताकि कन्फ्यूजन क्लियर हो। मेरा सवाल आपसे ये है, अब सामने 2 जट सिख हैं और उनके सामने एक दलित सिख है, क्या लगता नहीं कि चन्नी साहब का पलड़ा मजबूत है? नहीं, ये आपने अच्छा प्रश्न पूछा। ये एक प्रोपेगेंडा कांग्रेस फैला रही है कि चन्नी साहब एससी भाईचारे से आते हैं तो सारे एससी पंजाब के उनको वोट दे रहे हैं। मैं उसके बाद कई दलित बस्तियों में गया, मैंने कई दलित साथियों से, एससी भाईचारे के लोगों से बात की, तो मैंने उनसे पूछा किसको वोट दोगे, तो बोले जी झाड़ू को। मैंने कहा क्यों? दलित, वो तो चन्नी साहब तो एससी भाईचारे से आते हैं, उनको क्यों नहीं दोगे? तो बोले जी हमारे भाईचारे से तो आते हैं, लेकिन उन्होंने 111 दिन में हमारे लिए किया क्या? 111 दिन में तो वो अपने रिश्तेदारों को पैसे कमवा रहे थे, अपने रिश्तेदारों को तो बहुत कुछ किया, हनी के लिए, इसके लिए, उसके लिए, हमारे लिए तो कुछ नहीं किया। एससी भाईचारे के लिए उन्होंने 111 दिन में एक ही ऐलान किया कि मैं 5-5 मरले के प्लॉट दूंगा, लेकिन वो ऐलान किया, पूरे पंजाब में एक भी आदमी को नहीं मिला प्लॉट। तो लोग उनसे अच्छे खासे नाराज हैं। लेकिन फिर भी चूंकि आपने ये प्रश्न पूछा है, तो मैं आपके चैनल के जरिए पंजाब के सभी एससी भाईचारे के लोगों से अपील करना चाहूंगा, जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं, कि बाबा साहब अंबेडकर का सपना था इस देश के अंदर दलित को, गरीब से गरीब परिवारों के बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। लेकिन 75 साल में इन पार्टियों ने और इन सरकारों ने हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दी। पहली बार एक पार्टी आई है, आम आदमी पार्टी, जिसने दिल्ली के अंदर दलित और गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी शुरू की है। बाबा साहब अंबेडकर का सपना पूरा कर रहे हैं। तो जिस दिन वोट डालने जाओ उस दिन आंख बंद कर लेना, अपनी आंख के सामने बाबा साहब अंबेडकर का चेहरा लेके आना, और यह सोचना कि अगर आज बाबा साहब अंबेडकर जिंदा होते तो वो किसको वोट देते? केजरीवाल को वोट देते जो कि दलितों के और गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहा है, या चन्नी साहब को वोट देते? आपको अपना जवाब मिल जाएगा। पंजाब ते पंजाबीयत दा परछावा, पंजाबी साडियां बावां, ABP सांझा। हुण देखो अपने टीवी स्क्रीन ते टाटा प्ले चैनल नंबर 1929 ते। ABP सांझा देखण लई अपने केबल ऑपरेटर नु अज ही संपर्क करो। ABP सांझा, जोश, जज्बा, जुनून।